हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 10th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर मैंने कुछ क्लासेस ले रखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए उसे देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31 एंड द 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म, फाइंड द एपी। ध्यान से, जितनी भी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं उससे पहले हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और उसके बाद उसी के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पर हम यहाँ लेट कर लेंगे एपी को और उस एपी में लेट कर लेंगे कि उस एपी का जो पहला टर्म है वो ए है और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कुछ डी है। अब ध्यान से, अब यहां पर जो बात कह रहा है उसके हिसाब से अब यहां पर हम नोट डाउन कर लेते हैं। ध्यान से, यहां पर 8 टर्म को हम कितना लिख सकते हैं, A8 है ना। nth टर्म के लिए हम क्या नोटेशन यूज करते थे, AN। तो यहां पर n की जगह अब क्या गिवन है, 8 गिवन है, तो लिख लिया हमने A8। और मैंने आपको बताया था कि इसको हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म प्लस यहां पर कॉमन डिफरेंस के लिए डी का यूज किया और डी के आगे का जो कोफिशिएंट होगा, जितने नंबर ऑफ टर्म का मांग रहा है उससे क्या होगा, एक कम लिख देंगे। यानी 8 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस 7d। अब ध्यान से, अब बोल रहा है ये वैल्यू जो है वो बराबर है कुछ 31 के। चलिए इसे हमने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है सेकंड केस में, सेकंड केस में बोल रहा है जो 15 टर्म है वो 16 मोर है किससे, 11 टर्म से। तो यानी यहां पर जो हमारा क्या है, इसे लिख लेंगे हम A15। ध्यान से, A15 को हम इसी तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, A प्लस यहां पर वापस से D लिख लिया कॉमन डिफरेंस के लिए और यहाँ 15 है तो D के आगे का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 14। होप सो बातें आपको क्लियर होंगी। तो यहां कितना हो गया, A प्लस 14D। अब ध्यान से, अब बोल रहा है ये किसके बराबर है, ये बराबर है 16, यहां पर 16 प्लस 11 टर्म। 11 टर्म के लिए वापस से A प्लस यहां पर D लिख लिया, 11 मांगा है तो इसके एक कम नंबर को लिख लेंगे, यहां पर लिख लिया हमने 10। अब यहां पर इससे हमारा क्या है, सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहां पर हो गया हमारा A प्लस 14D इक्वल टू, यहां पर 16 है एज इट इज 16 लिख लिया हमने, यहां पर A है तो यहां पर लिख लिया हमने A प्लस 10D। अब क्या करते हैं हम, इस A को इस एक से क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर A पॉजिटिव है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी A माइनस A, यानी वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। हम क्या है, डायरेक्टली कैंसिल। आप अगर चाहते हैं कि अगर मैं इस A को इधर ले जाकर कैंसिल करूं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, है ना। चलिए उसके बाद क्या बचा, यहां पर बचा 10D और यहां पर बचा 14D। तो यहां हम लिख लेंगे क्या, 14D और इस 10D को इस तरफ लेकर आएंगे तो यहां पॉजिटिव है, इक्वल टू किधर आ जाएगा तो हो जाएगा क्या, माइनस 10D इक्वल टू अपना आ गया भैया 16। होप सो यहां तक आपको जो मैंने किया है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर 14D माइनस 10D कितना हो जाएगा, यहां पर सब्ट्रैक्ट होकर बच गया अपना 4D इक्वल टू हो गया भैया 16। अब यहीं पर मैं इंप्लाइज डालकर लिख लेता हूं, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D इक्वल टू 16 अपॉन 4। तो इस 4 से ये 16 कट जाएगा 4 टाइम्स, तो यानी D की वैल्यू निकलकर कितनी आ गई, 4 आ गई। अब ध्यान से, हमारे पास पहला इक्वेशन कितना गिवन है, A प्लस 7D इक्वल्स टू 31। यहां पर D और A दोनों प्रेजेंट है, यहां से हमने सेकंड इक्वेशन का यूज करके D की वैल्यू निकाल ली। तो इस D की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां से क्या है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए यहां पर D की वैल्यू रख देते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म का इक्वेशन क्या है, A प्लस 7। ध्यान से, यहां पर D की जगह रख देंगे हम भैया 4 इक्वल टू 31। जब हमने फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली तो यहां से वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, A का देखिए A इक्वल टू 31 और यहां पर 7 इंटू 4 28। इस तरफ ये पॉजिटिव साइन के साथ है, उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा नेगेटिव, यानी माइनस 28। यानी 31 माइनस 28 आ जाएगा भैया अपना कितना, 3। यानी यहां से हमारा D का वैल्यू भी निकल गया और यहां से अपना A का वैल्यू भी निकल गया और हमें यहां निकालना था एक AP। तो चलिए AP का फर्स्ट टर्म क्या है, A है, हमने लेट किया था। सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, इसी में D ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा A प्लस D। अब थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, इसी में D ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, A प्लस 2D और इसी तरह AP क्या है, सिक्वेंसली बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए यहां पर फर्स्ट टर्म कितना निकल कर आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया भैया अपना 3। अब उसी तरह सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 4, यानी 3 प्लस 4 हो जाएगा अपना कितना, 7। अब चलिए थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 4, यानी 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 प्लस 3 कितना हो गया,
11 हो गया और इसी तरह क्या है ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है यहां पर, डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी हुज 7 टर्म इज -1 एंड 16 टर्म इज 17। ध्यान से, अब क्या है यहां पर जो एक गिवन एपी हम लेट करेंगे उसका हमें क्या है एक जनरल टर्म निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब प्रोसीड करते हैं। जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वही चीज यहां भी कर लेंगे। हम यहां लेट कर ले रहे हैं कि जो गिवन एपी है उसका क्या है फर्स्ट टर्म ए है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है डी है। और यहां पर जो एपी लेट किया है यहां पर हमने A1 A2 A3 इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है अप टू AN तक। अब ध्यान से, अब यहां पर जो जो बोला है उसे एज इट इज लिख लेते हैं। सबसे पहले बोला है यहां पर क्या, जो एपी का 7 टर्म है वो किसके बराबर गिवन है, -1 के बराबर। वापस से 7 टर्म है, इसको हम अब स्मॉलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख लेंगे, a प्लस यहां पर d, यहां पर 7 टर्म दिया हुआ है तो इसका एक कम नंबर यहां आ जाएगा यानी a प्लस 6d, यानी A7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d। और ये किसके बराबर गिवन है, ये बराबर है अपना भैया -1 के बराबर। इसे हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब चलिए वहीं पर बोल रहा है जो 16 टर्म है वो किसके बराबर है, 17 के बराबर। तो ध्यान से अब यहां पर लिख लेंगे A16। तो अब इसको भी क्या है इस तरह से कैसे लिख लेंगे, a प्लस यहां पर लिख लिया हमने d, 16 है तो इससे एक कम नंबर आगे लग जाएगा। d के कोफिशिएंट में कितना हो गया a प्लस 15d। ये कितने के बराबर है, ये बराबर है भैया अपने 17 के। इसे हमने लेट कर लिया इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लीजिए या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, है ना। आपको मैंने क्या है 2 वेरिएबल सॉल्व करने बताया लीनियर इक्वेशन को, आपको क्या है उसी तरह से इसे भी सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर पहला वेरिएबल a है, दूसरा क्या है d है ना। 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे उसी तरह से। अब ध्यान दीजिए मैं क्या करता हूं, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर लेता हूं, वी गेट। आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब ध्यान से यहां पर जो हमारा सेकंड इक्वेशन है वो कितना लिखा हुआ है, a प्लस 15d, यानी इसका हमने LHS लिया है तो अब इस इक्वेशन का भी क्या है LHS लेना होगा। माइनस अब यहां पर इसका LHS कितना है, प्लस a प्लस 6d, यानी अब माइनस थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, है ना। तो कितना हो जाएगा माइनस a वापस से प्लस माइनस माइनस यानी -6d। ये तो हमने LHS का काम कर लिया। अब क्या है RHS का काम बचा। तो RHS में इसके सेकंड इक्वेशन में कितना है 17, ये हो जाएगा माइनस और यहां पर भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा भैया अपना प्लस। तो ये कितना हो गया 1। होप सो इतनी बातें आपको अभी तक क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए अब इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर हमें दिखा प्लस a, यहां दिखा माइनस a, तो a से a क्या हो गया भैया अपना कैंसिल। यहां बचा 15d और यहां बचा -6d, यानी प्लस और यहां माइनस, तो 15 में से 6 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 9, और यहां d पीछे लगा है तो d हम लगा लेंगे। इक्वल टू 17 + 1 हो जाएगा भैया अपना कितना 18, यानी अब ये हो गया d इक्वल टू 18/9, यानी 9 से 1 कट जाएगा कितने टाइम्स 2 टाइम्स, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, d की वैल्यू आ गई अपनी यहां पर 2। अब इस d की वैल्यू को क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में, जो इक्वेशन आपको इजी लगे आप उसमें सब्स्टिट्यूट करके क्या है दूसरे वाले की वैल्यू निकाल लीजिएगा। चलिए यहां पर इक्वेशन फर्स्ट जो है इक्वेशन सेकंड से थोड़ा इजी लग रहा है देखने में, है ना। तो चलिए हम इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपना a प्लस 6 और यहां पर d की वैल्यू कितनी आई हुई है 2 और ये है इक्वल टू -1, यानी यहां से a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी -1 और यहां पर 6 × 2 12, यहां पर पॉजिटिव में है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा भैया अपना नेगेटिव यानी -12, यानी यहां से वैल्यू आ गई कितनी अपनी a की -13। होप सो आपको इतनी बातें अब तक क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए हमें यहां से निकालना था ये जो हमने गिवन एपी लेट किया हुआ है A1 A2 A3 अप टू AN तक, इसका nth टर्म है ना, जनरल टर्म निकालना है हमें। तो यानी जनरल टर्म निकालने के लिए हम क्या मानते हैं AN का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। चलिए यहां पर n के टर्म में ही हमें क्या रखना है, इस पूरे वैल्यू को रखना है, और यहां पर a और d की वैल्यू हमने निकाल ली है तो यहां पर क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी आई है अपनी -13 प्लस n -1 एज इट इज ऐसा ही रखेंगे, और d की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई अपनी 2। तो यानी आगे सॉल्व कर ले अगर हम, यहां हो जाएगा -13, 2 को अंदर ले जाइए ब्रैकेट के तो हो जाएगा +2n -2। ध्यान से तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगा अपना 2n, यहां पर -13 -2 ये हो जाएगा -15, यानी an की जो वैल्यू निकल कर आ गई, जो जनरल टर्म है इस गिवन एपी का जिसे हमने लेट किया है, उसका जो nth टर्म है वो कितना निकल कर आ गया, ये जनरल टर्म कुछ भी बोल लीजिए, वो आ गया an इक्वल टू 2n -15। होप सो मैंने क्या किया कैसे किया आपको सब कुछ
क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए यहाँ पर अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n एंड nth टर्म बी 1/m देन शो दैट इट्स mnth टर्म इज 1। अब ध्यान से वापस से हमने लेट कर लिया, जो गिवन एपी हमने लेट किया है उसका क्या है, फर्स्ट टर्म ए है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। अब ध्यान से अब यहां पर जब हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लेट कर लिया तो अब यहां पर जो जो डेटा दिया है एज इट इज हम उसे क्या है यहां पर उतार लेंगे। अब बोल रहा है mth टर्म जो है वो किसके बराबर है, 1/n के। ध्यान से mth टर्म कहने का मतलब a ऑफ m है ना, इतना ही। अब क्या है, an का फॉर्मूला हमें पता था, n के जगह अब m आ गया तो हम एज इट इज यहां लिख लेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हाउ मच, वो दिया हुआ है हमारे पास 1/n। इसे हमने क्या कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। चलिए उसी तरह यहां बोल रहा है सेकंड केस में nth टर्म जो है 1/m के बराबर है, यानी an यानी कितने के बराबर है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो बराबर है 1/m के बराबर है। इसे हमने क्या लेट कर लिया, इक्वेशन सेकंड। अब चलिए जब हमने यहां पर डेटा यहां जो गिवन है उसे इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया तो वापस से हमें दिख रहा है क्या, यहां पर वापस से दो वेरिएबल है। तो हमने अभी पीछे जैसे सॉल्व किया दो वेरिएबल के इक्वेशन को, एज इट इज वैसा ही यहां पर करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को घटा लीजिए, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को घटा लीजिए। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, अपनी तरफ से इक्वेशन 1 से इक्वेशन सेकंड को घटा ले रहा हूं। आप इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन 1 को भी घटा सकते हैं, आपके ऊपर है ना, जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। वी गेट, अब ध्यान से इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपना, यहां पर गिवन है एज इट इज यहां लिख लेंगे 1/n। अब ध्यान से अब इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को घटा रहे हैं तो हमने इसका पहले क्या है, RHS ले लिया है। जब इसका RHS ले लिया है तो अब इसका भी RHS ले लेते हैं, यहां हो जाएगा -1/m। ध्यान से इक्वल टू, अब इसका क्या लेंगे, LHS लेंगे। LHS में कितना हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और यहां हो जाएगा माइनस, यहां थ्रू आउट प्लस है तो इसीलिए प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a यहां हो जाएगा, यहां भी प्लस है, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। होप सो इतनी बातें आपको अभी तक यहां पर क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए यहां पर अब क्या है, हमें यहां पर खाली सिंप्लीफाई करना है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर a दिखा, यहां पर भी a दिखा, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, मतलब a भैया कैंसिल हो गया। चलिए अब यहां पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। n और m का एलसीएम ले लिया हमने तो हो गया यहां पर हमारा mn। अब ध्यान से यहां पर n से हमें mn को डिवाइड करना है तो n से n कैंसिल, बचा m से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m माइनस। अब यहां m से mn को डिवाइड करना है तो m से m कैंसिल, बचा n से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा भैया अपना n, यानी ऊपर आ गया न्यूमरेटर में m माइनस n और डिनोमिनेटर में एलसीएम हमने लिया था तो हो गया mn। अब ध्यान से इक्वल टू, अब इधर क्या है, ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा m इंटू डी माइनस डी। अब ध्यान से यहां पर है भैया माइनस और यहां पर है कंप्लीट ब्रैकेट और यहां डी से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा nd, लेकिन यहां पॉजिटिव, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर माइनस घुसते ही क्या हो जाएगा, ये माइनस nd। होप सो बातें क्लियर होंगी। यहां पर -1 से d मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -d, लेकिन ये जैसे ही माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा इसे बना देगा भैया कितना, +d। अब वापस से यहां भी d दिखा, यहां भी d, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो ये हो गया अपना क्या, कैंसल आउट। अब ध्यान से अब यहां आ गया अपना क्या, m माइनस n डिवाइडेड बाय mn इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा अब कितना हो गया, यहां पर है md और यहां है nd। अब यहां से क्या करेंगे, हम d कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा m माइनस n। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालनी है तो d इक्वल टू हो जाएगा अपना कितना, m माइनस n डिवाइडेड बाय mn इंटू 1/m माइनस n, यानी ऊपर दिखा हमें m माइनस n, डेनोमीटर में भी दिखा m माइनस n, तो ये हो गया भैया पूरा कैंसिल। और यहां से जो d की वैल्यू निकल कर आ गई वो आ गई कितनी, m इंटू n। होप सो आपको यहां तक अभी जो मैंने किया है आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब चलिए जब हमने यहां पर d की वैल्यू निकाल ली तो अब क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं d की वैल्यू और वहां से क्या है, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। और उसके बाद जो हमें क्या है, mnth टर्म जो है हमें 1 के बराबर क्या बोलते हैं, प्रूफ करने बोला है, उसे हम कर लेंगे a और d की वैल्यू की हेल्प से। चलिए यहां पर अब क्या है, मैं इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। आप क्या है, सेकंड इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, है ना। चलिए तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 में d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, a प्लस m माइनस 1 और यहां पर d की जगह क्या है, यहां पर d की जगह हम लगा लेंगे 1/mn इक्वल टू 1/n। अब ध्यान से अब क्या है,
अब इस जो 1/n यहाँ लिखा हुआ है इसे अब हम इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा a प्लस यानी 1/mn से m मल्टीप्लाई होगा। तो आप ध्यान दीजिए यानी m इंटू 1/mn यानी m से m कट जाएगा तो बचेगा कितना 1/n। तो यानी m से जब 1/mn जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कितना निकल कर आ जाएगा टोटल 1/n। होप सो बातें आपको क्लियर होंगी। अब ध्यान से यहाँ पर -1 से 1/mn मल्टीप्लाई होगा तो ये डायरेक्टली कितना हो जाएगा -1/mn और इक्वल टू हो गया भैया अपना कितना 1/n। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/n दिख रहा है, यहाँ पर भी 1/n दिख रहा है और दोनों क्या है आइदर साइड में है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में है। तो इसका मतलब ये और ये क्या है कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का साइन भी सेम है और दोनों ऑपोजिट साइड में है। तो यानी अगर एक किसी को किसी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो दूसरा क्या होगा मतलब अपोजिट साइन का हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए 1/n है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी 1/n पॉजिटिव है। अगर मैं इस 1/n को इक्वल टू के उधर शिफ्ट करूंगा तो ये 1/n पॉजिटिव था, इक्वल टू के उधर जाते ही क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी यहाँ आ जाएगा -1/n। वैसे भी ये टर्म और ये टर्म मिलकर कैंसिल हो जाएंगे तो क्या है उतना लिखने से अच्छा मैंने डायरेक्टली क्या यहाँ पर कैंसिल कर लिया। होप सो आपको बातें क्लियर होंगी। जैसे ही ये दोनों कैंसिल हो गया इस तरफ कितना बच गया, इस तरफ बच गया भैया अपना 0। यानी अब यहाँ पर क्या करेंगे a की वैल्यू निकालने के लिए इस -1/n को इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट करेंगे। यानी यहाँ सिर्फ 0 बचा हुआ है तो 0 को हम क्या है ऐड कर लेंगे 1/mn से, क्योंकि यहाँ पर 1/mn नेगेटिव है, इक्वल टू को इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 0 प्लस 1/mn वो निकल कर आ जाएगा 1/mn। होप सो बातें आपको क्लियर होंगी। अब देखिए ध्यान से d की वैल्यू भी 1/mn निकल कर आ गई, a की वैल्यू भी 1/mn निकल कर आ गई और हमें प्रूफ करना था कि जो हमारा amn टर्म है इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 1 के बराबर है। होप सो बातें आपको क्लियर होगी, हमने क्वेश्चन में यही देखा था। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर n की जगह पर nth टर्म में यहाँ पर mn दिया हुआ है, खाली हम क्या करेंगे nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और n की जगह खाली mn यूज कर लेंगे और हमारे पास a और d की वैल्यू तो है ही और डायरेक्टली क्या है हम वहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं अब उसको। अब चलिए यहाँ पर अब जो हमें वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है a ऑफ mn की। तो यानी n के जगह आप mn यूज करना है तो यानी फॉर्मूला तो वही रह जाएगा हमारा a प्लस खाली n के जगह आ जाएगा भैया अपना mn -1 इंटू d। अब ध्यान से a और d की वैल्यू अभी हमने क्या है कैलकुलेट कर लिया है तो खाली यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लीजिए। a की वैल्यू निकली है 1/mn प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में एज इट इज ऐसा ही रहेगा mn -1 और d की वैल्यू भी कितनी निकली है 1/mn, यहाँ पर लिख लेंगे हम 1/mn। अब कुछ नहीं करना है, अब खाली यहाँ पर सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ हो गया mn प्लस अब इस 1/mn को इस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या ले जाना है। तो यहाँ है mn और यहाँ है 1/mn। देखिए यहाँ है mn और यहाँ है 1/mn, यानी ऊपर भी mn नीचे भी mn, ये कट के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ 1। यानी ये mn जब इस 1/mn से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा वैल्यू अपना 1। क्यों? क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव ही रह गया और यहाँ पर कैंसिल होकर कितना आ गया 1। अब यहाँ हो गया माइनस और ये -1 जब 1/mn से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा -1/mn। होप सो बातें आपको क्लियर होंगी। और यहाँ पर थ्रू आउट ये यहाँ पर चल ही रहा है amn और यहाँ चल रहा है amn। होप सो बातें क्लियर हैं आपको। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें दिखा 1/mn, यहाँ पर दिखा 1/mn, लेकिन यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इट मीन्स ये दोनों क्या है कैंसिल हो जाएंगे। तो वैल्यू कितना बच गया, सिर्फ वैल्यू बच गया भैया अपना 1। और यही तो हमें प्रूफ करना था क्या कि mth टर्म जो है ये जो गिवन ap का वो किसके बराबर है, वो बराबर है भैया अपना 1 के। होप सो मैंने यहाँ क्या किया, कैसे किया और क्यों किया आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को मैं आपको एज अ होमवर्क देना चाहता हूँ। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आपका जो आंसर आएगा आप उसे प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें ताकि मैं आपको बता सकूं आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलिए आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो रही है इस चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।